अगले पद में कहते हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर को चिरकालिक शुचिता सारी। कहते हैं कि यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है इस पापी ने। इस पापी ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है और ये मंदिर में घुस गया है और घुस करके चिरकाल मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही पवित्रता को, शुचिता को इसने कलुषित कर दी है, मतलब मैला कर दिया है, उसको कलंकित कर दिया है, उसको भ्रष्ट कर दिया है। आगे कहते हैं कि वो पिता यह सुन करके सोच रहा है मन में अपने, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अपने मन में सोच रहा है कि अरे मेरा पाप देवी मां की गरिमा से बड़ा हो गया। मेरा कलुष मतलब मेरा जो अपवित्रता है, क्या मेरा अपवित्रता, मेरा पाप देवी मां की गरिमा से भी बड़ा हो गया? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या मैं माता के महिमा के भी मैं किसी बात में आगे निकल गया? ऐसा वो मन में विचार कर रहा है। क्या मेरा कलुष बड़ा है? क्या मेरा जो कलुष मतलब पाप और अपवित्रता है वो देवी मां की गरिमा से भी बड़ा हो गया है? किस बात में हूं आगे, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या किसी बात में मैं माता की महिमा से भी आगे निकल गया हूं? ऐसा वो मन में विचार कर रहा है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मां के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। वो भक्तों से कहा कि मां के भक्त हुए तुम कैसे? अरे भाई तुम लोग कैसे मां के भक्त हो? ऐसा छोटा तुच्छ विचार मन में ला रहे हो कि मैं एक पापी हूं जो मंदिर में घुस गया, अनर्थ कर दिया। ये बात सोच के तुम कैसी छोटी बात, छोटे विचार रख रहे हो अपने मन में और तुम कहते हो कि तुम मां के भक्त हो। कैसे भक्त हो? मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। और तुम तो मां के सामने मां के गौरव को भी छोटा कर दिए, बहुत तुच्छ कर दिए। वो इसलिए कह रहा है कि मां तो, अभी गीत गा रहे थे लोग कि हे पापियों को तारने वाली, हे पाप का विनाश करने वाली मां तेरी जय हो, जय हो, जय हो। और वही अगर पापी मंदिर में आ रहा है, चलो मैं पापी ही, कलुषित हूं, अपवित्र हूं, तो वो तो तारने वाली है। इस बात को सोच के वो कह रहा है कि मां के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। ये तो मां का गौरव है कि पापियों का, कलुषित लोगों का वो उद्धार करती है। तो कैसे तुम भक्त हो? इतना छोटा विचार है तुम्हारा और मां के ही सम्मुख मां की इस गरिमा को तुम छोटा कर दे रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। लेकिन भक्तों ने ये सारी बातें, जो मेरा तर्क था, कुछ भी नहीं सुना, अनसुना कर दिया और मुझे झट से पकड़ लिया घेर करके और मुझे मार मार कर मुक्के से घूसे से मार मार के नीचे धम से गिरा दिया। अगले पद में अब क्या होता है उसको वर्णित करता है कवि। कह रहा है कि हाँ, मेरे हाथ से जो मुझे प्रसाद पुजारी ने दिया था, ऐसी लड़ाई झगड़े में मुझे जब मार रहे थे, नीचे गिरा दिए, तो सारा का सारा प्रसाद नीचे बिखर गया। फिर उसने सोचा मन में कि हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। हे अभागी बेटी, हाय मैं कैसे ये पुष्प तुम तक पहुंचा सकूं? क्यों? क्योंकि वो तो घर जाने नहीं दिए कि वो उठा के ही पुष्प ले जाके वहां ले जाते, अपनी बेटी को देते। इसलिए वो मन में सोच रहा है। अब क्या हुआ? तो न्यायालय ले गए मुझे वे,
7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ हुआ था, मुझसे देवी का महान अपमान। वह उसको उसके बाद न्यायालय लेके गए, जहां 7 दिनों का उसमें दंड का विधान था कि अगर हम मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे तो 7 दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा, दंड का प्राविधान था। तो वह इस बात के लिए कि मुझसे देवी जी का अपमान हो गया है, वह न्यायालय ले गए, जहां 7 दिनों के दंड देने का जो विधान था उसको दिलवाने के लिए, और वहां न्यायालय ने मुझे दंड दिया। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज की रहा जेल से, या कि यहां सदियों बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। कवि कह रहे हैं कि मैं क्या बोलता, क्या अपने सफाई में कहता, क्या उत्तर देता। मैं चुप रहा और उस 7 दिनों का जो मुझे दंड मिला उसको मैंने सिर झुका करके स्वीकार कर लिया। शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। मतलब वो जो असीम अभियोग लगा दिया गया था, चार्ज लगा दिया गया था, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत बड़ा अभियोग, बहुत बड़ा जो आरोप लगाया गया कि मंदिर में घुस के मैंने अपवित्र कर दिया मंदिर को। उस अभियोग का जवाब मैं क्या देता, क्या कहता। इसलिए मैंने शीश झुकाकर चुप ही रह, शीश झुका करके, अपनी सर को झुका करके चुप रह करके उस दंड को स्वीकार कर लिया 7 दिन का, और उसे जेल हो गया, वो जेल चला गया। 7 रोज वह जेल में चला गया, और वह 7 रोज ऐसे लग रहा था कि वो सदियों के समान है। सदी मतलब 100 वर्ष के समान। वहां सदियां बीती, ऐसा उसे लग रहा था कि बहुत सदियां बीत गई। एक सदी नहीं, बहुत सदियां, यानी यूं मान लो कि एक दिन 1 सदी के बराबर। और अविश्रांत बिना थके हुए वो रोता रहा, अपना आंसू की वर्षा होती रही, लेकिन ऐसे लग रहा था अविश्रांत रोने से कि आंखें तनिक नहीं रोती। अब ऐसा लग रहा था कि आंखें जरा सा भी नहीं रो रही हैं, वो तो बिल्कुल सूख चुकी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। 7 दिन की अवधि, जो दंड का कारावास का दंड था 7 दिन का, वह पूरा करके जब वह जेल से छूटे तो उनको कहा गया भी अपने घर जाओ, तुम्हारा दंड पूरा हो गया। तो वो कह रहे हैं कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, वह दंड भोगने के बाद जब मुझे मुक्ति मिली, जब मुझे छोड़ा गया, तो मेरे पैर घर को जाने के लिए उठते ही नहीं थे। बहुत दुखी था वो बेचारा, और पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। ऐसे लग रहा था कि कोई उसे पीछे ढकेल रहा है, कोई उसे पीछे ढकेल रहा है, और बहुत ही भयंकर जर्जर, उसे डर लग रहा हो तनु पंजर को। अपने जो उसके पंजर थे, हाथ पैर थे, बहुत ही उसे मतलब ऐसे नहीं उठ रहे थे जैसे डर लग रहा हो। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। अब घर पहुंच गया तो देख रहा है कि मेरी बेटी जैसे मैं पहले आता था घर पे और दौड़ के मेरे से चिपट जाती थी, वो नहीं आई। क्यों? उलझी हुई खेल में ही, हां, अब की दी न दिखाई वह। और वह खेलती रहती थी उसके सामने बाहर, और वह खेलती हुई इस बार दिखाई भी नहीं दी। आगे कहते हैं, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। तब तक कोई आके बताया कि भाई वो तो कबलित हो गई, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है,
और वो कह रहा है, ये सारी बातें सुननी होगी, इस बात का वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि रही होगी कि उसको लोगों ने बताया होगा कि भाई उसकी डिवाइस हो गई और उसको हम लोग ले जा करके उसके जो सगे संबंधी थे वो उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी होगी। तो ये जब सुना तो उसने कहा, वर्णन है, ऐसा वो कह रहा है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। उसे देखने के लिए दौड़ता हुआ वो मरघट मतलब शमशान घाट पर पहुंच गया, और वहां पे जहां मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे, जहां यानी मेरे सगे संबंधी मेरे परिचित लोग उसको जहां पहले ही जाके उसकी अंत्येष्टि कर दिए थे, उसे जला रखे थे, जला दिए थे। बूझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। वहां पे चूंकि 7 दिन हो चुके थे तो वहां उसकी चिता तो ठंडी पड़ गई थी, राख ही राख था बस, लेकिन उसकी जो दुख था, उसकी जो पीड़ा थी, वेदना थी, उसकी छाती में धधक उठी, मतलब जल रही थी बहुत तेज। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, फूल सी बच्ची, यहां राख की ढेर बनी है, ऐसा उसे वेदना हुआ। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं, हाँ। और वो वेदना व्यक्त करते हुए सोच रहा है, अपना बता रहा है, मन ही मन सोच रहा है कि अरे बेटी, मैं तुम्हें अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, यानी तुम्हारी मृत्यु होते समय मैं तुम्हें गोद में नहीं ले पाया, गोद में नहीं उठा पाया। एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। एक मां का जो प्रसाद था, फूल था, वो भी मैं तुझे नहीं दे पाया। तो बच्चों, इस प्रकार उसकी जो बेटी थी वह, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो अंतिम इच्छा थी वह भी पूरी नहीं हो पाई। इस छुआछूत जैसे कुरीतियों के नाते अगर वह पुष्प लेके समय से आ जाता तो कम से कम उसकी इच्छा तो पूरी कर देता। कवि का यही कहना है इस पद में, इस पूरे कविता में, कि छुआछूत कितना गलत है। अतः यह पद अब यहीं समाप्त होता है, यह रचना यहीं समाप्त होती है। अब हम पुनः अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।